हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपनी बोरियत के बारे में। हम महसूस करते हैं सारा दिन एक यंत्र की तरह हम भागते रहते हैं और जब सोने का वक्त हो तो हम चैन की नींद सो भी नहीं सकते। अनिद्रा हमें लगातार घेर लेती है और आप महसूस करते होंगे कि जब आप एक काम को लगातार करते हो, लगातार करते चले जाते हो तो एक बार बोरियत आनी शुरू हो जाती है। आप अपने ऑफिस जाते हो, ये लगातार काम है, आप अपने वर्क पे जाते हो, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मोबाइल्स गेम खेल रहे हैं, तो भी लगता है कि हम हर बार कह देते हैं कि एक बोरियत है, कि कहीं रुकना नहीं है और अपने काम में बोरियत आनी शुरू हो गई। तो क्या करें? एक परेशानी, एक चिड़चिड़ापन, एक झल्लाहट हमें लगातार घेर लेती है और हम ढूंढते रहते हैं कि इन बोरियत का इलाज क्या है, हम क्या करें ऐसा कि हमारे भीतर पॉजिटिविटी भी बनी रहे और बोरियत भी ना आए। लेकिन जब बोरियत आपको घेर लेती है तो आपके चारों तरफ नेगेटिव वाइब्रेशन आना शुरू हो जाता है। लेकिन एक तरफ से देखा जाए तो ये बोरियत एक वरदान भी है। जिस इंसान को ये दिख गया कि मेरे सामने बोरियत है, मैं बोर हो रहा हूँ, तो उसके लिए अचानक से एक द्वार खुलता है कि क्या मेरे लिए करने के लिए और कुछ भी है, क्या मैं इस बोरियत को और कुछ भी कर सकता हूँ। तो जब आपको एक बोरियत दिखनी शुरू हो जाए तो एक अच्छा साइन है, हमें पता लगता है कि हमारा जीवन ठहरा हुआ है और हम इससे भी ज़्यादा आगे कुछ कर सकते हैं। तो हम कहते हैं कि बोर होना एक परेशानी नहीं है बल्कि एक वरदान है। आप बोरियत को ठहर के देखें। जब हम थोड़ा टाइम अपने जीवन में रुक जाते हैं तो हमारे लिए अस्तित्व नए द्वार खोल देता है और जब नए द्वार खुलते हैं तो हमारे भीतर एक पॉजिटिविटी प्रवेश होने लगती है। हम हर काम को शांत दिमाग से करने लगते हैं। तो हम आज जानेंगे कि हम इस बोरियत पे कैसे विजय पा सकते हैं, हम अपनी बोरियत को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यही बताती हूँ कि प्रकृति का ध्यान सबसे अच्छा ध्यान है। मैं यहाँ भी यही कहूँगी कि अपनी टेरिस पे जब भी आप खाली हो, अपने टेरिस पे जाके लेट जाओ और आसमान में बादलों का ध्यान करो, खुले आसमान का ध्यान करो। कभी आसमान बादलों से भरा है और कभी नीले आकाश का ध्यान। अब आप ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि मैं प्रकृति को ही क्यों कहती हूँ, क्योंकि एक प्रकृति का नियम है, वो लगातार चलती रहती है, वो अपना काम टाइम से करती है। सूरज टाइम से निकलता है, चांद टाइम से निकलता है, लेकिन प्रकृति की एक खास बात है कि वो कभी बोर नहीं होती। तो इस तरह से अगर हमें अपने अंदर का बोर होना दिख जाए तो हम प्रकृति की तरफ मुड़ सकते हैं। हम देखते हैं हर रोज़ हवाएं चलती हैं, बादल बनते हैं और ज़मीन में से गेहूँ उग रहा है, खेती हो रही है, सब टाइम से हो रहा है। तो जब हम धीरे धीरे अपनी प्रकृति के करीब आएंगे तो हम अपनी बोरियत को ख़त्म करते रहते हैं, बल्कि एक नए आयाम हमारे लिए खुल जाते हैं और हमें लगता है कि अभी हम यंत्रवत चल रहे हैं। और जैसे जैसे हम प्रकृति की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, हमारी बोरियत ऑटोमेटिकली हटने लगती है और प्रकृति का जब हम इतना बड़ा कार्य जानना शुरू कर देंगे तो हमारे लिए रहस्यों के द्वार खुल जाएंगे। हमें पता लगेगा कि जीवन में कितने रहस्य हैं जो प्रकृति में छिपे हैं, हमारी शक्तियाँ प्रकृति में छिपी हैं। तो उन सब को जानने का एक ही उपाय है कि बोरियत। जब भी आपको लगे कि आप बोर होना शुरू हो गए इस ज़िंदगी से, लगातार भागती हुई ज़िंदगी से, लगातार परेशानियों से घिरे हुए हैं आप, तो आप यही करो, एक ध्यान करो आसमान का, या फिर पार्क में बैठो वृक्षों के पास, फूलों के पास, वहाँ थोड़ा टाइम गुजारो, या फिर अपने एनिमल्स के साथ, कहीं भी आपने ना भी पाला हो तो आप कहीं जाके बैठ जाओ, वहाँ एनिमल्स को फील करो, पेड़ों को फील करो, उनकी भावनाओं को फील करो। या फिर आप बहुत गहरे से करना चाहते हो तो फिर आसमान का ध्यान करो, अपने टेरिस पे लेट जाओ, बादलों का ध्यान करो। कई बार अचानक से आप रात को 3 या 4 बजे आंखें खुल जाती हैं, रात को 2 बजे भी आंख खुल जाती है, आपको जब नींद नहीं आती तो आप आराम से जाएं और अपनी छत पे लेट जाएं, बैठ जाएं और आसमान को लगातार देखते रहें। पर याद रहे, आपके दिमाग में कोई विचार ना चलता हो। बिना विचार के जब आप इस तरह से प्रकृति को देखते रहोगे तो आपके लिए रहस्यों के द्वार खुल जाते हैं। और हमें एक ज़रूर नज़र आती है चीज़
कि प्रकृति अपना काम कितने नियम से, धैर्य से और अंत काल तक करती है, लेकिन कभी बोरियत नहीं होती। तो अगर आप इस चीज़ के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।